कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाते हैं। एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसकी एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। कुछ लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। हम ऐसे मर जाएंगे, बाकी सुई नहीं दियावेंगे, माँ से अपन बचावेंगे, दवाई बीरो खाएंगे, हम नहीं सुई दियावेंगे। हमरा से जवान मर गया तो हम कौन जुकुत के हैं, हम तो आप बूढ़ा हैं। हम तो ये भी सुना कि साले को सुनते हैं कि 2 नंबर का भी निकला हुआ वैक्सीन, मर भी जा रहा है। हाँ, तब तो कौन दिलावेगा? जब मर ही रहा आदमी तो दिलाने सब फायदा का, ऐसे ही कोरोना में मरेगा। ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कम कराना, जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। वैक्सीन के खौफ की ग्राउंड रिपोर्ट। आप सोचिए, भारत में एक तरफ लोगों को वैक्सीन के लिए तारीख नहीं मिल रही है, हर कोई कह रहा है वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन की कमी है, जल्द से जल्द होना चाहिए वैक्सीनेशन। पूरी दुनिया में इस चीज़ की होड़ है, एक रेस है कि कौन सा देश सबसे पहले अपने पूरे देश की पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करता है। लेकिन दूसरी ओर भारत में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जी मीडिया रिपोर्टर ब्रिजेश मिश्रा ने पटना के कई गाँव में वैक्सीन के खौफ की पड़ताल की। इस पड़ताल में पता चला कि गांव के 99% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। 99% लोग ऐसे हैं। इसकी वजह है भ्रम, अफवाह। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जैसे लोग जब कोरोना को लेकर भ्रम फैलाते हैं ना, तो ये असर होता है उसका। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इस तरह के बयान लोगों को वैक्सीन ना लगवाने के लिए उकसाते हैं। इसी तरह कई नेताओं ने, कई मौलानाओं ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाई कि वैक्सीन जहर है, लोगे तो मर जाओगे, वैक्सीन से नपुंसकता बढ़ेगी, कोरोना जो है वो अल्लाह का प्रकोप है। वैक्सीन को लेकर सरकार और मीडिया का प्रचार भी इतना असर नहीं कर पाया, ये हमको भी मानना होगा, जितना इन नेताओं और मौलानाओं के भ्रम का असर हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना, झूठ की स्पीड 5G की स्पीड होती है, सच 2G की स्पीड से जाता है, लेकिन झूठ, फेक न्यूज, अफवाह की स्पीड बहुत तेज होती है। दानापुर के लखनी बीघा गांव और फुलवारी शरीफ के ग्यासपुर गांव में लोग लाख मनाने के बाद भी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। बिहार की राजधानी पटना के पास कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को कोरोना से नहीं, वैक्सीन से डर लगता है। वैक्सीन को लेकर किए गए दुष्प्रचार का नतीजा ये है कि यहाँ लोगों ने कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन को ही विलेन समझ लिया है। कहीं न कहीं ये वैक्सीन नहीं लेने के पीछे एक अफवाह गैंग भी काम कर रहा है, जो लोगों में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद कुछ लोग हैं जो, आप बताइए कि क्यों आप डर रहे हैं भाई? सरकार तो बोल रही है कि वैक्सीन लगाइए। इसलिए कि इंजेक्शन बेटर नहीं, हम लोग के लिए सक्सेस नहीं कर रहा है। बॉडी पे जो है वो इंजेक्शन का असर जो है वो मतलब साइड इफेक्ट पड़ रहा है, इस कारण नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। जो भी मतलब इंजेक्शन लिया वो बीमार पड़ा, और बीमार ऐसा पड़ा कि मतलब इतना स्थिति खराब हो गया कि वो बचने लायक नहीं, यही कारण। ये युवक दानापुर के लखनी बीघा गांव का है। इस गांव में जिनसे पूछिए उनका जवाब यही है कि वैक्सीन लगाएंगे तो मर जाएंगे। सरकार तो बोल रही है कि इस वैक्सीन दिलवाइएगा तो आप बचे रहिएगा। नहीं भाई सर, नहीं ना बचेंगे, मर जाएंगे ना। दुनिया हमरा से जवान मर गया तो हम कौन जुकुत के हैं, हम तो आप बूढ़ा हैं। यही नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लीजिएगा? शरीर हमको ऐसे ही ठीक है, से नहीं लेना चाहते हैं। जो आदमी मर रहा है पूरा सुई दियाने से, इस चीज़ के डर से हम नहीं ले रहे हैं। हम नहीं सुई दियावेंगे, हम ऐसे मर जाएंगे, बाकी सुई नहीं दियावेंगे, माँ से अपन बचावेंगे, दवाई बीरो खाएंगे, हम नहीं सुई दियावेंगे। वैक्सीन का तो प्रॉब्लम सबसे पहला तो एक तो डर है इतना ज़्यादा कि मत पूछिए। जो आदमी लिए हैं वो प्रॉब्लम में पड़े हैं, कुछ लोग ना भी पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। जैसे कि हमारे एक पड़ोसी हैं, इन्होंने लिए हैं और करीब 15 दिन बीमार हैं। 15 दिन बीमार हैं और ये गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, और इनका भरण पोषण नहीं हो पाया। क्या करता आदमी, मजबूरी में देखना पड़ता है।
इसीलिए डर से सुनते हैं कि वो हो गया, उसे उसे डेट कर गया, उसे डेट कर गया, बुखार लगल ऐसे कर तो हम लोग के पास कौन है यही से डर से हम नहीं ले रहा। आपको जो बताया गया, आप खुद जाके देखी कभी कि वो वाकई बीमार पड़ा या फिर उस तरीके से उसकी मौत हुई टीका लेने से? हमसे तो बेटर आदमी थे वो लोग, हम लोग से तो बेटर आदमी है जो चले गए हैं लोग, उसके बारे में जो सुने तो हमसे बेटर था। आप सुने कि देखिए? देखे तो नहीं सुने। अब बताइए, इन्होंने देखा नहीं सिर्फ सुना है कि वैक्सीन लगाने से लोग मर जाते हैं। वैक्सीन से मौत की अफवाहें फुलवारी शरीफ के नौसा पंचायत में भी फैली हुई हैं। डॉक्टर से लेकर समाज सेवी तक कई लोग समझाते भी हैं। मैं नहीं दिलाऊंगी। बच्चे का रिस्क कोई लेगा? बच्चे का रिस्क कोई लेगा? सरकार अगर लेगा तो मैं तैयार हूँ। सरकार लेंगे वैक्सीन, सरकार का दोष है एकदम, भारत से भगाना है। ठीक है भगाइए, पर रिस्क लीजिए। लेकिन लोगों के दिमाग में सच की बजाय भ्रम की मात्रा ज्यादा है। ये साजिश है, वैक्सीन भी एक साजिश है। कैसा साजिश? कम कराना, जनसंख्या कम। हाँ, ये भी वैक्सीन का ही एक हुई है, जनसंख्या कम हो जाएगा। इन्हें कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन में जनसंख्या कम करने की साजिश नजर आ रही है और वैक्सीन को जानलेवा तो इन्होंने पहले से ही मान रखा है। तो बच्चे क्यों मर रहे हैं? अधिक आदमी, बहुत आदमी मर चुके हैं। इसके डर से नहीं ले रहे हैं। हाँ। गांव में जो युवा और बुजुर्ग हैं वो अपने आप को वैज्ञानिक और डॉक्टर से ज्यादा समझदार मानकर चल रहे हैं। हम तो ये भी सुना कि सुनते हैं कि 2 नंबर का भी निकला हुआ वैक्सीन, मर भी जा रहा है। हाँ, तब तो कौन दिलावेगा? जब मर ही रहा आदमी तो दिलाने सब फायदा का, इसी कोरोना में मरेगा। कहीं डर से तो वैक्सीन नहीं दिला रहे हैं। का आवेगा तब न, यहाँ आया कौन है? डर से क्या है? क्यों डर? अरे डर अल्लाह का नहीं होना चाहिए, ये शैतान लोग का डर होना चाहिए। बचाने के लिए लगाया जा रहा है वैक्सीन। 1 डोज लगा रहे हैं, बस आदमी मर जा रहा है आदमी। दूसरा डोज का इंतजार तो होना चाहिए था, जब लगाया तो उसको तो कंट्रोल करना चाहिए बीमारी को। फुलवारी ग्यास नगर के पूर्व मुखिया मोहम्मद गियासुद्दीन भी लोगों को घर घर घूमकर जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी बातों को लोग मानने से इनकार कर देते हैं। अभी लोग कहते हैं कि नहीं सर, जो है ना फलाना आदमी लिया तो मर गया। जो इस तरह का बीमारी से जो है ना सुई पड़ा, टीका पड़ा तो कुछ लोग मर गया, उसका भय इतना बना हुआ है सर कि सरकार को चाहिए कि गांव-गांव में जाकर जागरूक कराना। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कोई आया ही नहीं। हालांकि फुलवारी शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य प्रबंधक ने इस आरोप को खारिज किया और बताया कि लोग क्या कहते हैं। देखिए, उनका कहना है क्या आए सुई लेम कुछ हो जाए तो तू जिम्मा ले लिख के देवा हमनी सबके, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, बाकी लोग आपके अगल बगल में लिए हैं, आप लोग लीजिए, लेकिन वो लोग मानने कोई नहीं तैयार हो रहे हैं। लोगों से बातचीत करने के बाद हमें भी यही लगा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर डर है। देखिए, कोरोना से ज़्यादा डेंजरस है फेक न्यूज़ वायरस, अफवाह वायरस, भ्रांति वायरस। बहुत तेज़ी से फैला। जिम्मेदारी इन लोगों की है, लेकिन गलती इन लोगों की नहीं है। गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने उकसाया, भड़काया, वैक्सीन के खिलाफ उकसाया और ख़ुद हो सकता है गुपचुप तरीके से लगा ली हो, लेकिन बेचारे ये लोग उनकी बातों में आए और वैक्सीन के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे देश में एसटी हसन जैसे नेता सांसद बैठे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन विवादित बयान दिया। उन्होंने कोरोना और तूफान को शरिया से जोड़ दिया। आप सोचिए, उनका मानना है कि कोरोना की महामारी जो है वो अल्लाह का बदला है। उनका दावा है कि कोरोना से और तूफान से इसलिए तबाही मची क्योंकि पिछले 7 साल में, यानी कि जब से देश में मोदी सरकार है, शरिया से छेड़छाड़ हुई है। नागरिकता कानून, एनआरसी, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को सांसद साहब ने कोरोना से जोड़ दिया। मतलब कोरोना से लड़ाई शरिया कहां से आई? हम तो यही पूछ रहे थे। अब इन्हें आप महामारी का समाज घाती वेरिएंट नहीं तो और क्या कहेंगे? एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं, उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। कोरोना की महामारी और तबाही को नागरिकता कानून से जोड़कर देखने वाले ये एसटी हसन हैं। डॉक्टर भी हैं और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं।
इनका दावा है कि कोरोना इसलिए आया क्योंकि मोदी सरकार में शरीयत से छेड़छाड़ हुई। ये कहते हैं कि महामारी और तूफान जैसी तबाही देश में इसलिए आई क्योंकि एक धर्म विशेष के साथ नाइंसाफी हुई। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। समाजवादी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भविष्यवाणी की है कि देश में अभी और आसमानी आपदा आ सकती हैं, और वो इसलिए क्योंकि मौजूदा हुकूमत से अल्लाह खुश नहीं है। डॉक्टर हसन शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। जो हालात हैं इस देश के और जो हाकिम है इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज़्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है। जो सत्ताधारी लोग हैं। अब हसन साहब अगर डॉक्टर और सांसद होकर भी लोगों को धर्म के आधार पर गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो सवाल भी उठेंगे और जवाब भी मिलेंगे। बीजेपी की तरफ से हसन का जवाब देने के लिए आए यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा कि ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ। इनकी बोली और आईएसआईएस की बोली एक सी है। एसटी हसन को जब लगा कि अपने विवादित बयान से वो घिर गए हैं तो उन्होंने जी मीडिया पर सफाई दी। उनको पूरा बयान पहुंच जाएगा, अब पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं देखा, मैं पहुंचा दूंगा। अभी उन्हें ये भी तो नहीं मालूम। हाँ, बीजेपी की वैक्सीन इसलिए कहा था कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन बनाई थी, लेकिन उस वक्त ये इंप्रेशन दिया जा रहा था जैसे बीजेपी ने बना दी। साइंटिस्टों को वो रिगार्ड नहीं दिया गया, अपनी पीठ थपथपाते रहे, इसलिए कहा था। ऐसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरह के विवादित बयान देते हैं तो लोगों पर और समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसी मानसिकता की वजह से ही वैक्सीन को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और हालात ये हैं कि दूर सुदूर गांव में लोगों को कोरोना की वैक्सीन से भी डर लगता है। ऐसे लोगों से आग्रह है कि वो भरोसेमंद धर्मगुरुओं की बात माने। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति के इस तरह से बयान देना, एक राजनीतिक पार्टी के सम्मानित सदस्य हो, संसद के सम्मानित सदस्य होकर के इस प्रकार से बयान देना, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि राजनीतिक स्तर से कितने लोग गिरते जा रहे हैं। जो अपने बयानों से भ्रम के हालात बनाए, ऐसे लोगों से सामाजिक दूरी बनाने में ही भलाई है, क्योंकि इस समय कोरोना से लड़ना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।